प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ पढ़ेंगे 10। हिम्मत से है जिंदगी। मलाला की संघर्ष गाथा उसके बचपन से ही प्रारंभ हो गई थी। पाकिस्तान की स्वात घाटी के जिस इलाके में वह रहती थी, वहाँ तालिबानी फरमान चलते हैं। उन्होंने लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी थी। उनकी दहशत इतनी थी कि उनके खिलाफ कोई जुबान नहीं खोलता था। मलाला का सौभाग्य है कि उसके पिता जियाउद्दीन यूसुफजई एक खुले विचारों वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मलाला की परवरिश में उनके उदारवादी पिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पिता और परिवार में पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता था। तालिबानी फरमान के बावजूद मलाला ने न केवल स्वयं पढ़ाई जारी रखी, उसने अन्य लड़कियों को भी प्रेरित किया। जब मलाला 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब तालिबानी आतंकवादियों के लिए मलाला चुनौती बन गई थी। 9 अक्टूबर 2012 को तालिबानी आतंकी बस पर सवार हो गए, जिसमें मलाला अपने साथियों के साथ स्कूल जाती थी। उनमें से एक ने पूछा, मलाला कौन है? सभी खामोश रहे। उनकी निगाहों ने बता दिया कि मलाला कौन है, और आतंकवादियों ने मलाला को गोली मार दी और मलाला गंभीर रूप से घायल हो गई। उनका बर्मिंघम में बहुत लंबा इलाज चला और मलाला स्वस्थ हो गई। वे अब बर्मिंघम में ही अपने परिवार के साथ रहती हैं। मलाला की जांबाजी की शोहरत पूरे यूरोप में फैल गई। मलाला की डायरी और उनके बेबाक जज्बे ने उन्हें पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर बना दिया। तालिबानी हमले ने उनकी हिम्मत तोड़नी चाहिए थी, किंतु हुआ कुछ उल्टा। उनकी हिम्मत के चर्चे गलियों चौराहों पर होने लगे। मलाला का यह अभियान अहिंसक है। उसने स्वयं कहा है कि अहिंसा का पाठ उसने गांधी जी, खान अब्दुल गफ्फार खान और मदर टेरेसा से सीखा है। मलाला की आत्मकथा को अमेरिका की जॉर्ज यूनिवर्सिटी तथा विश्व के अन्य स्कूलों और विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। मलाला का जीवन इस बात की जीती जागती मिसाल है कि यदि हिम्मत हो तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। सचमुच यह कितने साहस की बात है कि 11 साल की एक लड़की तालिबान के खिलाफ निर्भय होकर विरोध का बिगुल बजाए और कहे, कोई मुझसे मेरी शिक्षा का मूल अधिकार कैसे छीन सकता है। धन्यवाद।